तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इग्नाइटेड स्टडी क्लासेस में। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और जितना हो सकता है उतना हम प्रयास करेंगे कि एक हम बिल्कुल बेसिक से उठाएँ और बेसिक से उठाते उठाते आपको बोर्ड लेवल तक का हम लेकर जाएँ। तो आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं या कि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको बेसिक नॉलेज रहेगा तो आप उस चीज़ में फंसेंगे नहीं, और जब बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो उस चैप्टर में आप हमेशा फंसते रहेंगे। तो हमेशा फंसने से बेहतर यही है कि थोड़ा सा समय बेसिक नॉलेज पे भी दे दिया जाए, क्योंकि बेस ही सब कुछ होता है। बेस मजबूत रहेगा तो आगे आप आसानी से किसी चीज़ को समझ ले जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा परिवर्तन। परिवर्तन होता क्या है? परिवर्तन का मतलब होता है कि बदलाव, समय के साथ बदलाव, जैसे रंग में बदलाव, मौसम में बदलाव, हमारे अंदर बदलाव, ये सब क्या है? परिवर्तन ही है, बदलाव ही है। बदलाव को ही परिवर्तन कहते हैं। अब मान लीजिए हमारे अंदर क्या बदलाव, पहले बहुत छोटे थे तो समय के साथ क्या हुआ, हमारे बॉडी में बदलाव हुआ, तो समय के साथ हमारा बॉडी भी बड़ा हो गया, हम भी बड़े हो गए। तो ये जो हमारे अंदर बदलाव हुआ है वो परिवर्तन कहलाता है। अब मान लीजिए आप ही देख लीजिए, आप अपने आप को ले लीजिए कि आप छोटे थे तो बहुत बदमाशी करते थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े क्लास में गए, आपके अंदर क्या हुआ, बदलाव हुआ, मैच्योरिटी आ गई, तो आप उतना बदमाशी नहीं करते हैं। तो उसके बाद ये तो मतलब एग्जाम्पल से आपको समझाए हैं। उसके बाद इसकी परिभाषा लिखते हैं। जब किसी पदार्थ का अवस्था गुण व संरचना में बदलाव हो तो परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन कहलाता है। ये जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें आगे लिखिएगा, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन। पहला क्या है? भौतिक परिवर्तन। इसको इंग्लिश में फिजिकल चेंज कहते हैं। PHY, फिजिकल चेंज। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज। तो अब यहाँ पर आप हेडिंग डालिएगा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज। इंग्लिश इसलिए साथ लेकर चल रहे हैं ताकि आगे अगर इंग्लिश में कुछ मिले तो समझने में दिक्कत ना हो। भौतिक परिवर्तन होता क्या है? भौतिक परिवर्तन में चीज़ें नई मतलब जो चीज़ें होती हैं वो नया नहीं बनता है, वो बस उसका आकार चेंज हो जाता है और क्या होता है, गुण चेंज हो जाता है और संरचना चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन
है जिसमें पदार्थ का केवल आकार चेंज हो जाता है, और आकार चेंज हो जाता है, गुण चेंज होता है और संरचना चेंज होता है, मतलब बदलता है। वो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में कुछ नया नहीं बनता है। जैसे कि आपको समझाएं, ये मान लीजिए पेंसिल है, इसका आकार बड़ा है, इसको तोड़ दिए तो ये क्या हुआ? इसका आकार हो गया छोटा, लेकिन ये पेंसिल ही है, ये दो टुकड़े में हो गया। ये तो नहीं है कि इसको हम तोड़े तो ये आइसक्रीम बन गया, खाने वाला बन गया। ये कुछ नया नहीं बना है, ये यही है, बस इसका साइज़ चेंज हो गया। और उसके बाद मान लिया अगर कोई, जब अब पेड़ उड़ काटते हैं, इस समय जंगल उंगल कट रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? जो जंगल पेड़ उड़ को काट कर उसकी लकड़ी का क्या होता है? आकार दिया जाता है, वो दूसरे आकार का होता है, उसका गुण चेंज किया जाता है कि उसको कुर्सी बनाया जाता है, तख्ता बनाया जाता है, टेबल बनाया जाता है और इत्यादि, मतलब और कई प्रकार की चीज़ें उससे बनाई जाती हैं। तो वो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो लिखिएगा, भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का केवल आकार, रूप व संरचना अवस्था परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है। जैसे अब एक एग्जांपल और दे देना, जैसे ये मान लीजिए ये पेपर जो है, इसको ये पहले ऐसे है, अब इसका जो भौतिक गुण जब परिवर्तन चेंज होगा तो बहुत होगा, तो इसको मोड़ देंगे तो ये हो गया, इसका आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। और बहुत वो करेंगे तो इसको क्या करेंगे? ऐसे फाड़ देंगे, ये क्या होगा? ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, इसका आकार और छोटा हो गया। ये तो है नहीं कि इसको फाड़े हैं तो ये दूसरा हो गया, दूसरे में खाने पीने में चेंज हो गया, ऐसा तो है नहीं कि या और किसी चीज़ में चेंज हो गया, ऐसा तो है नहीं। ये अभी भी क्या है? कागज़ ही है, बस इसका क्या है? आकार चेंज हो गया है। ये भौतिक परिवर्तन का एक और भी अच्छा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पर लिखिए, कागज़ फाड़ना। एग्जाम्पल में कागज़ कागज़ फाड़ना, कागज़ का फाड़ना और बर्फ़ का पानी बनना, बर्फ़ का पानी बनना, बर्फ़ का पानी बनना और मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ये हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं रासायनिक परिवर्तन पे, इसको हम मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा। रासायनिक परिवर्तन, ये सब चीज़ें रटने वाली नहीं हैं, बस समझने वाली हैं। ये इस चैप्टर का स्टार्टिंग का ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आपको ये याद नहीं करना, आगे इतना पड़ेगा कि वो अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हेडिंग डालिए, रासायनिक परिवर्तन।
रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। इसमें क्या होता है, इसमें चीज़ें नहीं बनती हैं। अब देखिए, अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ नया बनता है। भौतिक परिवर्तन में नया नहीं बनता है, उसका बस आकार चेंज हो जाता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें चीज़ें नई बन जाती हैं। रासायनिक परिवर्तन मतलब वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ नया जिसमें पदार्थ नया बनता है, वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे दूध का दही बनना। अब मान लीजिए दूध जो है, अब दूध का दही बनना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि फिर दही से दूध नहीं बना सकते हैं। उसके बाद लोहे में जंग लगना, फिर लकड़ी का जलना। मान लीजिए लकड़ी को जलाएं, जब लकड़ी को जलाएं तो वो क्या हुआ, राख बन गया, वो दूसरा चीज़ बन गया ना, राख बन गया। अब कागज़ को जला दिए, कागज़ लिए, कागज़ को जला दिए, अब कागज़ क्या हो गया, राखी बन गया। वो भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सब, और पानी हाइड्रोजन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए, तो ये जब दोनों मिक्स होता है तो ये क्या होता है, एक वाटर बनता है, H2। ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन ही है। तो ये इसका परिभाषा लिखिएगा। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन होता है, इसको रटना नहीं है, बस आपको समझना है, क्योंकि ये सब आगे चैप्टर में इतना बार पढ़ेगा कि आपको खुद समझ में आ जाएगा। होता है जिसमें पदार्थ का संरचना बदल जाता है, पदार्थ का संरचना बदल जाता है, बदल जाता है और नया पदार्थ बनता है। इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, बदल जाता है और नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे क्या होता है, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, फिर और लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, फिर उसके बाद देखेंगे लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना आदि। और भी थोड़ा आप लोग राइटिंग देख लीजिएगा, बस राइटिंग आप लोग संभाल लीजिएगा। तो ये होता है क्या, ये सब है इसकी बेसिक चीज़ें। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं, फिर इसके जो दूसरा टॉपिक ला रहे हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अब दूसरा हेडिंग डालिए, अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, और यहाँ पर आप दूसरा हेडिंग डालिएगा, अभिकारक, रिएक्टेंट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट भी बोलते हैं। अभिकारक क्या होता है, अभिकारक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ पर हेडिंग डालिए आप लोग, अभिकारक। ये सब छोटे छोटे हेडिंग है, ये सब आगे चल के इतना यूज होगा कि आपको खुद याद आ जाएगा और तब समझ में आएगा कि हम बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी लेना कितना ज़रूरी है। अभिकारक,
इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? रिएक्टेंट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। ऐसा पदार्थ लिखिए, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। भाग लेते हैं मतलब ये नहीं कि वहाँ से दौड़ के भाग जाते हैं। भाग लेते हैं मतलब उसमें हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं तो वह अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है अभी, बस आप समझिए, एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ एक अभिकारक ए है और एक अभिकारक बी है। ये एरो से ऐसे डिनोट करते हैं, जो लेफ्ट साइड होता है वो अभिकारक होता है, जो राइट साइड होता है वो उत्पाद होता है। यहाँ पर मान लीजिए ये बन रहा है, रिएक्शन के बाद अभिक्रिया करने के बाद ए भी बन रहा है, तो ये क्या है? अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। ये जो एरो रहता है वो मतलब ये दर्शाने के लिए होता है कि किधर अभिकारक है किधर उत्पाद है। तो जिधर एरो रहेगा, जिधर इसका मुंह रहेगा, मुंह उधर रहेगा जिसके वो क्या रहेगा? उत्पाद रहेगा। और जिसके पीछे रहेगा वो क्या रहेगा? सॉरी, जिसके ये मुंह जिसके आगे रहेगा वो क्या है? उत्पाद। और जिसके पीछे रहेगा वो क्या है? अभिकारक है। तो अब उसके बाद दूसरा हेडिंग लिखिएगा, उत्पाद। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो अभी दूर हो जाएगा थोड़ा, बस आप धैर्य बनाए रखिए। प्रोडक्ट होता क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। और जिनको ये सब बेसिक चीज़ें मालूम है तो वो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि मान लीजिए ऐसे बच्चे बहुत हैं जिनको नहीं पता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद कहलाते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें भी अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं ये वाला, तो ये जो ए है ये प्लस बी है, तो ये जो एरो हम दिखा रहे हैं, ये एरो जो होता है ये संकेत करता है कि कौन किधर उत्पाद है और किधर अभिकारक है। तो राइट साइड हमेशा क्या होता है? उत्पाद होता है, और लेफ्ट साइड मतलब जो होता है वो अभिकारक होता है। ये क्या है? उत्पाद है। और इधर जो ये साइड है, ये जो दोनों हैं वो क्या है? अभिकारक हैं। अभिकारक थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा।
तो ये जो तीर के हमेशा दाहिने साइड रहेगा वो क्या है, अभिकारक है। और जो तीर के हमेशा बाएं साइड रहेगा वो क्या है, सॉरी, जो तीर के हमेशा दाहिने साइड रहेगा वो क्या है, उत्पाद है। और जो तीर के हमेशा बाएं साइड रहेगा वो क्या है, अभिकारक है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। दाहिने साइड अभिकारक, बाएं साइड दाहिने साइड उत्पाद, बाएं साइड अभिकारक। कन्फ्यूजन हो जा रहा है, लिखे सही है लेकिन बोलने में थोड़ा हो जा रहा है कन्फ्यूजन। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अभी आप इस चैप्टर में आगे इतना ये अभिकारक और उत्पाद इतना पड़ेगा कि आपको खुद ये पता चल जाएगा। उसके बाद ये हो गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। अभिकारक उत्पाद में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, आगे अभी चैप्टर में पड़ेगा, बहुत बार पड़ेगा। तीर के जो दाहिने साइड है वो क्या है, उत्पाद है। और बाएं साइड जो है वो क्या है, अभिकारक है। उसके बाद हेडिंग डालिए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल REACTION, केमिकल रिएक्शन। अब आपका चैप्टर यहाँ से होता है शुरू। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया चीज़ बनाते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर वो क्या वो करते हैं, वो नया चीज़ें बनाते हैं। तो वो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए आप NCERT के पहले ही पेज में देखेंगे मैग्नीशियम रिबन का जलना, कैसे जलाया जाता है उसको। तो जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मतलब एक या एक से जब अभिकारक लिए तो उसको जब वो रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब वो जल रहा है, मतलब रिएक्शन कर रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो रासायनिक अभिक्रिया कहला रहा है। तो एक बार इसका ये परिभाषा लिखिए रासायनिक अभिक्रिया का। वह प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, वह प्रक्रिया है वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। और इसमें थोड़ा सा एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं जिनके गुण और जो संरचना, जो गुण होते हैं और गुण और संरचना
पहले वाले से अलग होते हैं। अलग होते हैं। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया। अब क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया, अब आप पहचानेंगे कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसका पहचानने का 3-4 रीजन है, वो भी लिख लीजिएगा। पहला रीजन है यहाँ पहला लिखिएगा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं ऐसे पता चलता है। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा देखेंगे, उसके बाद रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। अब देखिए इसमें परिवर्तन शब्द आ रहा है ना, इसीलिए हम आपको क्या किए हैं, स्टार्टिंग में ही सब बेसिक चीज़ें बता दिए हैं। रंग में परिवर्तन, उसके बाद ताप में परिवर्तन। तीसरा ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, उसके बाद गैस का निकलना। चौथा गैस का निकलना, ये गैस का निकलना। उसके बाद इसका इंग्लिश भी लिख देते हैं, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन CO येलो कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर TEM, टेम्परेचर, चेंज इन गैस, चेंज इन गैस बोलना है, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। इवोल्यूशंस ऑफ ए गैस, मतलब इसको इंग्लिश में ये कहते हैं। अब इसको नोट करिए, फिर आगे बता रहे हैं। हो गया नोट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये सब क्या है, इससे पता चलता है कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं। ये सब 3-4 पॉइंट जो लिखवाए हैं, इससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे मैग्नीशियम Mg+O2, ये क्या है, अभिकारक है। इसके बाद जो बनेगा वो उत्पाद होगा। तो इसके बाद रिएक्शन करके ये बनता है MgO बनता है। अब यहाँ पर Mg+O2, तो यहाँ पर बैलेंस करते चलते हैं, बैलेंस बताते हैं, आगे चल के बैलेंस बताएंगे क्या होगा। 2MgO बनता है। तो एक बार रिएक्शन देख ले रहे हैं कि गड़बड़ ना हो। हाँ सही है। तो यहाँ पर जो तीर के जो क्या है, दाहिने साइड है वो क्या है, उत्पाद है। दाहिने साइड जो है वो उत्पाद है और जो बाएं साइड है वो अभिकारक है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तीर के जो दाहिने साइड है वो उत्पाद है और तीर के जो बाएं साइड है वो अभिकारक है। तो यहाँ पर आप NCERT के पहले ही पेज में देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, ऐसा है, मतलब ऐसा ही कुछ करके क्वेश्चन उसमें पहला ही एक्सपेरिमेंट है NCERT का पहला पेज का। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं तो एक ही एग्जांपल लेते हैं, इतना बहुत है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नहीं तो अभी वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा तो अच्छा नहीं है।
तो इसको यहीं पर रोकते हैं और वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और कहीं भी आपको ना समझ में आए वहाँ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, तो आगे हो सकता है उसको हम सही करें और आगे ध्यान से देखेंगे। तो धन्यवाद।